तो दोस्तों आप सभी के लिए एक नए टॉपिक को लाई हूँ जो कि आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रत्यक्ष ज्ञान। प्रत्यक्ष ज्ञान आखिर है क्या, अगर उसे जानेंगे। प्रत्यक्ष किसे कहते हैं? प्रत्यक्ष उसे कहते हैं जब हम किसी वस्तु को देखकर, कोई चीज़ अपने सामने आंखों आंख देखा हुआ चीज़ को जब प्रत्यक्ष करके जानने की कोशिश करते हैं, उसे हम लोग पूर्ण रूप से प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। तो प्रत्यक्ष दो शब्दों से मिलकर बना है। वो शब्द कौन कौन से? एक प्रति जोड़ अच्छे। प्रति का मतलब सामने और अच्छे का मतलब आँख होता है, जो कि प्रत्यक्ष का अर्थ आँख के सामने। अच्छ का मतलब ये सीमित नहीं, संकुचित ना लेते हुए ये व्यापक रूप में है, जो 5 इंद्रियां हैं इसमें कार्य करती है। तो आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा का इस्तेमाल करते हैं किसमें? तो प्रत्यक्ष करके जो ज्ञान उत्पन्न होते हैं उसे हम लोग प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। इस तरह से यह भी कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष ज्ञान उसे कहते हैं जो आत्मा, मन और इंद्रियां का संयोग रूप से जो ज्ञान का कारण या प्रमाण है, वही प्रत्यक्ष है। वस्तु के साथ इंद्रियां संयोग होने से जो उसका ज्ञान होता है उसी को प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। प्रत्यक्ष ज्ञान की एक खास बात यह है कि जब जो चीज़ हम लोग जैसा देखते हैं वो उसी तरह से हम लोग प्रत्यक्ष करके, देख करके, आँख द्वारा वो ज्ञान उत्पन्न करते। इसमें कोई भी मिलावटी या फेरबदल या फिर जोड़ तोड़ नहीं किया जाता है। किसमें? तो प्रत्यक्ष ज्ञान में। और आप लोग ये भी देखेंगे जो प्रत्यक्ष होता है एक तरह की मानसिक प्रक्रिया के द्वारा ही किया जाता है, और उससे मिलने वाली जो ज्ञान होती है, प्रत्यक्ष द्वारा ज्ञान उत्पन्न हुआ, उसे प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं, जो कि एक मानसिक प्रक्रिया होती है। इसमें मनोवैज्ञानिक व्यवहार और मानसिक प्रक्रिया सम्मिलित होती है, जो कि संवेदना तथा व्यवहार करने की क्रिया के बीच की प्रक्रिया को प्रत्यक्ष ज्ञान उत्पन्न कर उससे जाना जाता है। उसे क्या कहें? तो प्रत्यक्ष ज्ञान कहेंगे। प्रत्यक्ष में जैसे कि आप लोग, बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपने अपने योगदान देते हुए कहा है कि एटकिंसन एंड हिलगार्ड 1983 में इन्होंने कहा है कि हम लोग वातावरण में उपस्थित उद्दीपकों की व्याख्या करते हैं तथा उसे संगठित करते हैं, तभी हम लोग किसी चीज़ का प्रत्यक्ष कर ज्ञान उत्पन्न किया जा सकता है। तो दूसरा, कॉलमैन के अनुसार 1977 के अनुसार कहा गया है कि प्रत्यक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव को अपनी आंतरिक अंगों तथा अपने वातावरण के बारे में सूचना मिलती है। सूचना मिलने से आप लोग को क्या समझ में आया? प्रत्यक्ष करके ही कोई सूचना मिली मतलब ज्ञान उत्पन्न हुआ, तो उसे प्रत्यक्ष ज्ञान के अंतर्गत रखेंगे। प्रत्यक्षण एक सक्रिय और चयनात्मक एवं संज्ञानात्मक मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति को अपनी आंतरिक अंगों और बाहरी वातावरण से उपस्थित जो वस्तुएं होती उसकी तत्कालिक मतलब तुरंत अनुभव होता है कि ऐसा हो रहा है। अब हम लोग देखेंगे कि इसकी परिभाषाओं का विश्लेषण करने पर हमें जो निम्नांकित मुख्य विशेषताएं को देखेंगे, तो मुख्य विशेषताएं कितने पॉइंट में बताई गई? तो 6 पॉइंट। वो 6 पॉइंट कौन है? चलिए उसको देखते हैं। पहला पॉइंट क्या है? तो प्रत्यक्षण के लिए उद्दीपक का होना अनिवार्य है। इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब यह हुआ कि बिना वस्तु, घटना और व्यक्ति के बिना आप प्रत्यक्ष नहीं कर सकते, और ना प्रत्यक्ष जब नहीं होगा तो ज्ञान कहाँ से उत्पन्न होगा। तो उसे ही हम लोग पहला पॉइंट में यह बताया जाता है कि बिना उद्दीपक का आप प्रत्यक्ष नहीं कर सकते हैं और ना ही आपको ज्ञान उत्पन्न होगा। उसी हम लोग प्रत्यक्षण के लिए उद्दीपक का होना अनिवार्य माना गया पहला पॉइंट में। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट यह है कि प्रत्यक्षण में उद्दीपक का तत्कालिक अनुभव होता है। जैसे कि आप लोग अभी अपने रूम में या फिर कहीं पे भी बैठकर आप फ़ोन चला रहे हैं और अचानक से पीछे से जब कोई आता है तो आपको लगता है कि हाँ कोई ना कोई यहाँ पे पहुँचा, मौजूद है। तो क्या है ये? तत्कालिक अनुभव हो जाता कि मम्मी आए हैं, पापा आए हैं, या फिर छोटा भाई आया या बहन आई है या दीदी आई है। तो ये हमारा जो तुरंत तत्कालिक अनुभव हुआ किसके कारण हुआ? प्रत्यक्ष के द्वारा ही। हमारा जो 5 इंद्रियां हैं उन्हीं के द्वारा ही ये सब प्रत्यक्ष ज्ञान उत्पन्न हुआ। उसी को क्या कहेंगे? तो यहाँ पे तत्कालिक अनुभव बताया जा रहा है।
अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में क्या था, प्रत्यक्षण एक सक्रिय और मानसिक प्रक्रिया, सक्रिय मानसिक प्रक्रिया है। थर्ड पॉइंट क्या है, तो प्रत्यक्षण एक सक्रिय मानसिक प्रक्रिया है। तो ऐसा इसलिए क्यों कहा गया, तो ऐसा इसलिए कहा गया है कि इसमें मनोवैज्ञानिक जो प्रत्यक्षण कर ज्ञान जो उत्पन्न करते वो एक सक्रिय मानसिक के द्वारा ही किया जाता है। इसमें किसी व्यक्ति का प्रत्यक्षण करते समय व्यक्ति का मानसिक काफ़ी एक्टिव होता है, जिसे कहते हैं वो वस्तु घटना की व्याख्या या अनुभूति के संदर्भ में करता है। जैसे कि आप लोग देखेंगे, कभी तो आम खाए ही होंगे, तो आम देखकर मात्र आम का ही प्रत्यक्षण नहीं, बल्कि ये भी हम लोग सोचते हैं कि इसका जो गुण है खट्टा है या मीठा होना है का भी प्रत्यक्षण करते हैं। तो आम देखते ही हम या भी दिमाग में हमारा चलता है कि आम खट्टा होगा या मीठा होगा। तो ये क्या हुआ, तो ये एक तरह से सक्रिय मानसिक प्रक्रिया में उद्दीपन का मात्र प्रतिनिधित्व ही नहीं बल्कि उसकी सक्रिय रूप के संदर्भ में भी व्याख्या करता है। उसे ही हम लोग प्रत्यक्षण एक सक्रिय प्रक्रिया भी मानते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो प्रत्यक्षण एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। संज्ञानात्मक जो उसे कहते हैं जो संज्ञान प्रक्रिया से तात्पर्य वैसी प्रक्रिया से होती है जिसके द्वारा हमें उद्दीपक के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। और ये जो ज्ञान प्राप्त होता वो आंतरिक भी हो सकती और बाह्य भी होती। ये दोनों तरह से उद्दीपक के बारे में ज्ञान प्राप्त करता है। बाह्य उद्दीपक के अंतर्गत किसे रखेंगे, तो टेबल, कुर्सी, पेंसिल। और नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं क्या कहेंगे, तो प्रत्यक्षण एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। तो संज्ञानात्मक का मतलब क्या है, तो संज्ञानात्मक उसे कहेंगे जिससे तात्पर्य वैसी प्रक्रिया से होता है जो उद्दीपक के बारे में ज्ञान प्राप्त किया जाता है। तो इसमें प्रत्यक्षण द्वारा हमें जो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है तो वो आंतरिक भी हो सकती और बाह्य भी हो सकती। बाह्य में किसे रखेंगे, तो टेबल, कुर्सी, पेंसिल, ये सब बाह्य उद्दीपक हुआ। और आंतरिक उद्दीपक जैसे पेट ऐठना या फिर पेट दर्द, सर दर्द, ये सब क्या है, तो ये आंतरिक हुई। उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रत्यक्षण एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। और इसके अंतर्गत दो बताए, आंतरिक और बाह्य, तो ये भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पांचवा पॉइंट है प्रत्यक्षण में उद्दीपकों को संगठित किया जाता है। संगठित मतलब आप लोग समझते होंगे, कोई भी चीज़ गुच्छ रूप पे अगर हम किसी चीज़ का प्रत्यक्ष कर देखते हैं, सपोज देखिए आपके सामने अगर कोई व्यक्ति हो तो आप जब उसे देखेंगे और कि हाँ उस व्यक्ति का आँख अलग है, नाक अलग, तो ऐसा तो नहीं ना देखिएगा आप एक संगठित रूप पे, हाँ कि उसका आँख, कान, नाक सब एक ही साथ, वो एक मनुष्य, वो इंसान, एक व्यक्ति। तो आप क्या किए, तो उसको संगठित रूप में उसको आप प्रत्यक्ष कर ज्ञान उत्पन्न किए कि हाँ वो व्यक्ति है, वो नाम है उसका, जो भी नाम हो। तो उस तरह से आप जब किसी उद्दीपक को संगठित रूप में प्रत्यक्ष कर ज्ञान उत्पन्न करते हैं उसे क्या कहेंगे, तो प्रत्यक्ष ज्ञान कर उद्दीपक को संगठित किया जाता है। अब नेक्स्ट और अंतिम पॉइंट है। ये पॉइंट क्या बताता है, तो ये पॉइंट एक सेलेक्टिव प्रोसेस को बताता है। सेलेक्टिव प्रोसेस मतलब चयनात्मक प्रक्रिया। इसमें क्या बताता है कि जब भी आप किसी खास चीज़ का चयन कर ध्यान उसी में रखते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं कि आपके घर में कोई बीमार हो तो आपका मार्केट में कितने ही धूमधाम, जैसे कि अभी का माहौल चल रहा है धूमधाम, या फिर सिनेमा हॉल से आप लोग लाइट बत्ती कितने ही जला हुआ, तो आप उस पर ध्यान ना दे के आपका जो मेन मकसद है आप मार्केट आने का, तो आप उस पे ही एक चयनात्मक करके सेलेक्ट करके आप उस प्रोसेस को करने की कोशिश करते हैं। और आपको क्या था कि आपका यही था कि घर में बीमार है, हमको दवा लेना, तो आपका ध्यान उसी चीज़ पे रहता है और आप वहीं पे इधर उधर ना रुक के उसी पर्टिकुलर जगह पे रुकेंगे और अपना कार्य संपन्न करेंगे। तो उसे क्या कहते हैं, तो हम लोग उसे
प्रत्यक्षण एक चयनात्मक प्रक्रिया कहेंगे। आशा करती हूँ जी ये टॉपिक है प्रत्यक्ष ज्ञान टॉपिक आप लोग को समझ में आया। इसी प्रकार से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय।